सुन पा रहे हो? यस सर। चलो ठीक, कुछ न्यूमेरिकल लॉज देखते हैं एंट्रोपी पे। देखो इसमें क्या है ना, न्यूमेरिकल का जो है ना, इस स्लाइड में एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है तुम्हारा, तुमको हम अभी सेंड कर देंगे इसमें, इस क्लासरूम में। इस न्यूमेरिकल को देखो, इसमें डेटा तुमको हम जो भी डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए, जो इसमें गिवन टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करते हुए इसका हम तुमको मतलब सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो मेन जो कंसेप्ट जो इंट्रोपी का है, बेसिक जो फंडामेंटल है, उसको यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, देखो क्या है ना एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये वाटर और रेफ्रिजरेंट है। एक्चुअली एक कंटेनर है, उसमें रेफ्रिजरेंट पहले से उसमें ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तो इस रेफ्रिजरेंट का इनिशियल टेम्परेचर जो है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज गिवन 276 केल्विन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा रेफ्रिजरेंट का जो इनिशियल टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, इसमें वाटर को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, जब वाटर को मिक्स किया गया तो वाटर को जो मिक्स करने पे जो वाटर है, इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन हाउ मच, दिस इज 287 केल्विन। 287 केल्विन जो है, ये वाटर का जो है ना 287, 287, हाँ 287 केल्विन। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, जैसे इस वाटर को रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तुम यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब वाटर को हम यहाँ रेफ्रिजरेंट के साथ यहाँ पे मिक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें हीट ट्रांसफर का जो है, हीट हमेशा जो जो ट्रांसफर होगा वहाँ, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमेशा हीट ट्रांसफर ऑलवेज टेक्स प्लेस हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इसमें वाटर का टेम्परेचर ये जो है, वाटर हैविंग हायर टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कितना है 287 केल्विन है, और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है ये कितना है 276 केल्विन है। तो ऑब्वियस है जो हीट फ्लो होगा वो ये कहाँ से कहाँ होगा, ये हायर टू लोअर होगा, मतलब वाटर से जो है हीट का जो फ्लो होगा वाटर से रेफ्रिजरेंट की तरफ। अब वाटर का टेम्परेचर 287 है, तो ऑब्वियस है क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप करेगा। समझ पा रहे हो, जो heat always flows from higher temperature to lower temperature. Since water having higher temperature, that's why heat will flowing from water to refrigerant. यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो, तो इस कंडीशन में जैसे इस वाटर के यहाँ मिक्स किया गया तो इनिशियल टेम्परेचर जो वाटर का है ये कितना है 287 है। तो इससे क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप कर जाएगा। ये ड्रॉप होके कितना आ गया 280 केल्विन पे इसका वाटर का फाइनल टेम्परेचर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि सबसे पहले एक कंटेनर है, इस कंटेनर में रेफ्रिजरेंट को यहाँ पर रखा हुआ है, इस रेफ्रिजरेंट का इनिशियल टेम्परेचर इज 276 केल्विन। अब इसमें वाटर को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें मिक्स किया जा रहा है। जैसे वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 287 केल्विन, सिंस वाटर हैविंग मोर टेम्परेचर देन दैट ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट, तो हीट क्या होगा, इस वाटर से रेफ्रिजरेंट की तरफ हीट फ्लो होगा, और ये हीट का क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस हीट इज 100 किलोवाट। ये जो वाटर से रेफ्रिजरेंट की तरफ जो हीट फ्लो हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 100 किलोवाट ऑफ हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वाटर टू रेफ्रिजरेंट। तो ये हीट फ्लो क्यों हो रहा है वाटर से रेफ्रिजरेंट तरफ, चूंकि वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है, और हम लोग जानते हैं कि हीट जब भी हीट फ्लो होता है वो हायर से लोअर तरफ हो, इसीलिए जो हीट का डायमेंशन क्या होगा, वाटर से रेफ्रिजरेंट तरफ हुआ। अब ये हीट जो है 100 किलोवाट ऑफ हीट फ्लोज फ्रॉम वाटर टू रेफ्रिजरेंट। अभी जो हीट फ्लो होगा तो वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ, ड्रॉप कर गया। ये ड्रॉप हुआ तो टेम्परेचर कितना आ गया, ये 280 केल्विन, जो फाइनल टेम्परेचर जो वाटर का है ये 280 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द डेलेस सिस्टम, यू टू फाइंड द डेलेस सिस्टम। तो सिस्टम का जो है ना कंप्लीट जो हमारा जो ये सिस्टम है इसका एंट्रोपी चेंज किया। क्लियर है, क्लियर है, सुन पा रहे हो? यस सर। यस। चलो तो अब जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सिस्टम में क्या क्या है, सिस्टम में यहाँ वाटर है और रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग सबसे पहले रेफ्रिजरेंट का हम लोग देखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है, रेफ्रिजरेंट में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है, और इसमें
इसमें 100 दिस किलोवाट ऑफ हीट इज एडिंग टू रेफ्रिजरेंट। तो अब इस कंडीशन में इस रेफ्रिजरेंट में इंट्रोपी चेंज कितना होगा? तो चूंकि इस रेफ्रिजरेंट में 100 किलोवाट ऑफ हीट यहाँ पे ऐड किया गया, तो डेल एस क्या होता है? व्हाट इज डेल एस? डेल एस इक्वल टू दिस क्यू बाई टी। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट में 100 किलोवाट ऑफ हीट यहाँ पे ऐड किया गया, तो दिस इज 100 किलोवाट। एंड टेम्परेचर जो यहाँ पे है दिस इज यहाँ पे 276 केल्विन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग 276 केल्विन जो है यहाँ पे हम लोग इसको 276 केल्विन हो जाएगा डेल क्यू बाई टी। डेल क्यू बाई टी में जो है एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना, यहाँ पे 276 हो, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया हमारे यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे हमारा जो इंट्रोपी चेंज है हमारा ये आ गया। अब देखते हैं वाटर में क्या हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। इनिशियल टेम्परेचर वाटर कितना है? 287 है। और फाइनल टेम्परेचर जो वाटर का क्या हो गया? 280 केल्विन हो गया। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन किए थे। इंट्रोपी चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सिस्टम में यदि हम इंट्रोपी चेंज करते हैं तो वहाँ पे डेल एस क्या होता है? mc/ln टी फाइनल बाय टी इनिशियल। ऑलरेडी हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं जस्ट प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे इंट्रोपी चेंज का हम लोग यहाँ पे ड्राइव किए थे, जिसमें इंट्रोपी हम लोग है ना ये देखो दिस वन, दिस इंट्रोपी चेंज इक्वल टू mc/ln टी फाइनल बाय टी इनिशियल। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्योंकि वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल देखो, सिंपल बेसिक फंडामेंटल जो है उसको यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया? इनिशियल टेम्परेचर 287 था, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे क्या हो गया? 280 हो गया। तो कहने मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। टेम्परेचर यदि ड्रॉप हुआ दैट मीन्स क्या हो गया? इंट्रोपी क्या होगा? वहाँ पे डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? यदि किसी भी सिस्टम का यदि टेम्परेचर यदि वहाँ पर यदि उसमें हीट यहाँ से रिजेक्ट करेंगे, तो हीट रिजेक्ट करेंगे तो क्या होगा? उस सिस्टम का इंट्रोपी क्या होगा? वहाँ पे ड्रॉप होगा। तो डेल एस H2O क्या हो जाएगा? यहाँ पे mc/ln टी फाइनल बाय टी इनिशियल। अब यहाँ पे जो है जो हमारे पास जो मास है, जो ये जो है 100/7 हो गया। ये दिस mc का वैल्यू जो है ना, ये स्पेसिफिक हीट और ये वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम तुमको सेंड कर देंगे। तो ये जो है हाँ, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ये सुन पा रहे हो? हाँ, तो इसको हम लोग क्या करें? यहाँ पे टी फाइनल जो है ये जो कितना फाइनल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे तुम्हारा ये मतलब 280 केल्विन है और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 27 केल्विन है। इस वैल्यू को हमको यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर देते। ये क्या हो गया? हमारे पास जो है इंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर आ गया, ठीक है, इंट्रोपी चेंज ऑफ रेफ्रिजरेंट आ गया। अब हमारे पास अब हमको टोटल अब चूंकि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट भी है और वाटर भी है, तो अब डेल एस कितना हो जाएगा? डेल एस H2O प्लस डेल एस रेफ्रिजरेंट। कहने के बाद हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट और वाटर दोनों को हम हमारे सिस्टम में इसको हम लोग मीन्स यहाँ पे मीन्स कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो है इसका वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर दिए। तो फाइनली क्या हो गया? दिस वैल्यू इज टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। देखो क्या होता है ना, इस तरह के न्यूमेरिकल को तुम ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि समझ लो, जैसे कि एक रियल लाइफ सिचुएशन को भी तुम डील कर सकते हो। सपोज दैट एक विंटर क्लाइमेट है, ठीक है, विंटर क्लाइमेट है और विंटर क्लाइमेट में सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है सपोज दैट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ पा रहे हो? ठीक है, सुन पा रहे हो? ओके, हाँ, तो एक विंटर जो है विंटर सीजन है और विंटर सीजन में जो है ये मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर लेट अस सपोज दिस इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि तुम यहाँ पे खड़े हो, सपोज दैट तुम जैसे घर से बाहर रूम से बाहर निकलते हो, ठीक है, रूम से बाहर निकले तो सपोज दैट तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब जैसे तुम रूम से बाहर निकलते हो और जैसे तुम एयर के कॉन्टेक्ट में आते हो तो वहां पे क्या हो रहा है? सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? वहां पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ऑब्वियस अब क्या होगा? हीट ट्रांसफर क्या होगा? तुम्हारे बॉडी से सराउंडिंग की तरफ हो। हीट ट्रांसफर कहाँ से स्टार्ट होगा? तुम्हारे बॉडी से सराउंडिंग। तो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है
और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है वहां पे कम है। अब इस केस में यदि इस पूरे सिस्टम में यदि हम इसको, यदि मेरा ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमारा ये दो सिस्टम, एक तुम हो और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये तुम्हारा सिस्टम है और ये हो गया तुम्हारा सराउंडिंग है। तो सिस्टम सराउंडिंग को यदि हम लोग एक पूरा एक इंसुलेट वो कर लें और ये मेरा यूनिवर्स यदि हम लोग मान के चलें, तो हमको तुमको इस क्वेश्चन में यदि तुमसे ये पूछा जाए कि डेलस यूनिवर्स क्या होगा, इस क्वेश्चन को तुम यहाँ पे तुम एंट्रोपी की हेल्प से तुम इसको सॉल्व कर सकते। समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो? लेट अस सपोज ये विंटर क्लाइमेट है, विंटर क्लाइमेट में जो है सराउंडिंग टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे तुम रूम से बाहर निकलते हो तो यहाँ पर जो जैसे तुम सराउंडिंग एयर के कॉन्टेक्ट में आते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे बॉडी से जो है क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर कहाँ होगा, सराउंडिंग की तरफ होगा। अब लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो है जो हीट ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारे बॉडी से, लेट अस सपोज क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट यहाँ से ट्रांसफर हो गया, कहाँ ट्रांसफर हुआ, सराउंडिंग में ट्रांसफर हुआ। तो इस केस में यहाँ पर हम डेलस सराउंडिंग निकालना चाहें, यहाँ पर डेलस सराउंडिंग होगा तो क्या होगा, डेलस सराउंडिंग क्या होगा, डेलस सिस्टम प्लस डेलस यूनिवर्स। ठीक है, अब तुम यदि तुम्हारे बॉडी को यदि हम सिस्टम मान के चले, हम लोग सिस्टम का यदि हम लोग निकालना, यदि हम एंट्रोपी निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, सिंस अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारी बॉडी से, अब तुम्हारी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब जो हीट ट्रांसफर हुआ तो लेटेस्ट सपोज तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बहुत रियल लाइफ सिचुएशन है, इस चीज को तुम ऐसे भी तुम प्रैक्टिकली तुम देखते हो, जैसे कि अभी गर्मी का है, जैसे कि अभी तुम्हारा, तो इस कंडीशन में ये क्या जस्ट इसका अपोजिट होगा। अब जैसे तुम जैसे बाहर निकले तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, वहां पर ड्रॉप हुआ, लेटेस्ट सपोज तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब तुम्हारे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, अब यहाँ पे डेलस सिस्टम, तो ये क्या होगा, MCLN T फाइनल बाई T इनिशियल। ठीक है, सिंस तुम्हारा बॉडी को हम यहाँ पे सिस्टम मानने चल रहे हैं, तो M क्या हो गया यहाँ पे, तो तुम्हारा मास हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज तुम्हारा वेट तुम्हारा 70 kg है। ठीक है, तो दिस इज तो यहाँ पे M जो है, यहाँ पे हम लोग M का वैल्यू यहाँ पे 70 kg लेगी। हर एक बॉडी का अपना, किसी भी सिस्टम का, किसी भी बॉडी का अपना स्पेसिफिक हीट होता है। तो सपोज दैट C जो है तुम्हारे बॉडी का स्पेसिफिक हीट है, M तुम्हारा मास हो गया, एक फाइनल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 27 प्लस क्या हो जाएगा, 27 प्लस 273 हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 30 है, 30 प्लस यहाँ पे 273 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा तुम्हारे बॉडी में क्या, तुम्हारे बॉडी का इंट्रोपी चेंज क्या हो, ये यहाँ से तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? यस, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से तुम्हारे बॉडी का इंट्रोपी चेंज, तो इंट्रोपी क्या होगा, तुम्हारी बॉडी से यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट यहाँ रिजेक्ट हो रहा है, तो जैसे किसी भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो इंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो तुम यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि डेलस सिस्टम का जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मास पॉजिटिव है, स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव है, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर से यहाँ पे कम है। तो जैसे इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, तो जैसे इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये डेलस सिस्टम क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ये सिस्टम का एंट्रोपी निकल गया, एंट्रोपी चेंज निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसमें जो है, अब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज देखो, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या कैसे निकलेगा, डेलस यूनिवर्स। तो चूंकि यूनिवर्स जो है, चूंकि यूनिवर्स में तुम क्या हो गया ना, यूनिवर्स में यदि यूनिवर्स का टेम्परेचर लेट अस सपोज यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें कुछ हीट ऐड करो या निकालो, इससे यूनिवर्स के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम्हारे बॉडी से कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट यूनिवर्स में ऐड हो जाएगा, उससे क्या होगा, उसके मतलब यूनिवर्स के टेम्परेचर पे कोई उसमें ऐसा कोई उसका जो है वहां पर डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर डेलस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, डेलस यूनिवर्स क्या हो जाएगा, चूंकि यूनिवर्स में दिस क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड, क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट ऐड किया गया और यूनिवर्स का टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 प्लस 273 हो जाएगा। तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पे हीट ऐड किया जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ क्या होता है, डेलस इनवर्स क्या होगा, क्यू बाई टी होता है, इसको यहाँ पे जो हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा डेलस यूनिवर्स निकल जाएगा। डेलस क्या होगा, यहाँ से यूनिवर्स निकल जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आ गया, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा डेलस जो है
ये सॉरी इनवर्स यहाँ सराउंडिंग बोले है ना, यहाँ तुम्हारा सराउंडिंग है तो तुम्हारा ये आ गया, तुम्हारा सराउंडिंग आ गया। तो डेल एस जो इनवर्स क्या होगा, डेल एस सिस्टम हो जाएगा प्लस डेल एस यहाँ पे हमारे यहाँ पे सराउंडिंग। ये एक्चुअली ये है ना, हम लोग यहाँ पे सराउंडिंग का हम लोग यहाँ पे निकाले थे, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसमें जो है दिस 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 क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, तुम्हारे बॉडी से क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या हो गया सराउंडिंग में ऐड किया गया। तो इस कंडीशन में जो है जो सराउंडिंग का इन्वर्ट जो इंट्रोपी चेंज होगा, ये इसका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट को ऐड किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हीट ऐड किया गया। चलो बेटा ठीक, वेरी गुड 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 गुड, ठीक है। अभी क्लास ले रहे हैं तुमसे फिर बाद में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूनिवर्स का जो है हम लोग यहाँ पे टोटल तो इस इंट्रोपी चेंज यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और ये जो है सराउंडिंग का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो फाइनली जो भी तुम्हारा आंसर होगा इससे क्या होगा, हमारे यूनिवर्स का इंट्रोपी चेंज निकल के आएगा। तो एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन को तुम इस इंट्रोपी के हेल्प से तुम एक अब इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम मीन्स ये मतलब समर क्लाइमेट के लिए भी तुम इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। एक इस क्वेश्चन को तुम ऐसे तुम ठीक है। इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल में बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि वाटर जो है रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हुआ है, और इसमें जो है जो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हुआ। तो इस कंडीशन में हम लोग वाटर का एंट्रोपी चेंज निकाल लिए, तो वाटर का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि वाटर क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे हीट लूज कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा, डेल एस वाटर का टेम्परेचर यहाँ रेफ्रिजरेंट क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, और सिर्फ इस चूंकि रेफ्रिजरेंट में हीट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का एंट्रोपी चेंज यहाँ पे करके हम लोग फाइनली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन में एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, सो दैट मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल। देखो हम तुमको हर एक सेक्शन पे फुल फोकस इसीलिए कर रहे हैं कि यदि तुम्हारा सिलेबस, यदि सपोज तुम्हारे सिलेबस में यदि 10 लेसन है, सपोज अब जैसे तुम्हारा सिलेबस है उसमें तुम्हारा टोटल 8 मॉड्यूल, तो कुछ कहने का मतलब ये है कि 8 मॉड्यूल में सपोज कि 8 मॉड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है, यदि तुम्हारे यदि 4 मॉड्यूल पे या 5 मॉड्यूल पे भी तुम्हारा पूरा कमांड है, तो ये मान के चलो कि वो 5 मॉड्यूल पे भी पूरा कमांड है, तो तुम ये मान के चलो कि उस 5 मॉड्यूल से जो क्वेश्चन आएगा तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, कितना भी टफ से टफ न्यूमेरिकल आएगा तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इससे क्या होता है ना कि एक सिलेक्टिव प्रिपरेशन होता है। यदि हमारे क्वेश्चन यदि हमारे सामने 8 क्वेश्चन पूछा गया, 8 में से हमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब 5 में भी 4 सॉल्व करके हम आ जाएं, तो ये उसमें तुम बेस्ट स्कोरर हो जाओ तो बेटर क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 8 में सॉल्व कितना करना है तुमको, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब 5 में तुम 5 में तुम 4 क्वेश्चन को तुम अच्छे से अटेम्प्ट करके आ जाते हो, एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ तुम सॉल्व करके आ जाते हो, तो तुम उस पेपर के बेस्ट स्कोरर हो जाते हो। तो इस चीज को समझना है, तुमको 8 में से 4 क्वेश्चन को छोड़ना है और 4 को तुमको सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब तुम्हारे उस 8 लेसन में 4 लेसन पे तुम्हारे दिन मास्टरशिप है, तो तुम ये मान के चलो कि तुम उस सब्जेक्ट में तुम बेस्ट स्कोरर तुम हो सकते हो। इस चीज को समझना होगा। इसीलिए हम हर एक लेसन पे इतना फोकस इसीलिए हम दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन चाहे जीरो लॉस से हो, चाहे फर्स्ट लॉस से हो, चाहे सेकंड लॉस से हो, चाहे एंट्रोपी हो, टोटल तुम्हारा 4 सेक्शन अभी तुम्हारा हुआ है। बेसिक फंडामेंटल हुआ है, जीरो लॉ हुआ है, फर्स्ट लॉ हुआ है, सेकेंड लॉ हो गया, और अभी हम एंट्रोपी में है। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 सेक्शन जो है, हम लोग 5 अलग अलग सेक्शन में, हम लोग 5वां सेक्शन में तुम अभी हो। यदि तुम एंट्रोपी तक तुम्हारा कमांड है तो मान के चलो कि इसे तुम्हारा 3 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा एंट्रोपी तक। तो 3 क्वेश्चन एंट्रोपी तक आ गया और उसमें तुम अच्छे से तुम्हारा प्रैक्टिस किया हुआ, तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये ऑब्जेक्टिव के साथ तुम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा जो एक खतरे का जो लकीर होता है ना, उससे तुम काफी ऊपर रहो। इसीलिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि तुमको एक अच्छे से जितनी चीज को तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि उस सेक्शन से क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम उसमें तुम अच्छा कर पाओ और तुम्हारा एक अच्छा स्कोर हो, है कि नहीं। अब बहुत पूरा करने के चक्कर में यदि हम 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में सबको यदि आधा अधूरा करके हम आगे बढ़ जाए, होता है जनरली यही होता है कि भाई सिलेबस खत्म करना है तो लो अपना धड़ाधड़ स्टार्ट कर दिए अपना पढ़ाना, उसको शुरू कर दिए और पता चला किसी भी लेसन में ग्रिप नहीं हो पाया,
और क्वेश्चन यदि ट्विस्ट आ गया तो उसको धराम हो जाता है, उसमें मास लेवल पे बच्चे जो है वहां पे फेल कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलो इसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल। अब देखो यहाँ पे कोई भी तुम मिक्सिंग करोगे ना तो वो तुम्हारा इरिवर्सिबल होता है। अब जैसे कि हम लोग जैसे वाटर है स्टीम है ना, जैसे वाटर को स्टीम के साथ मिक्स करेंगे तो ये प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे, इरिवर्सिबल होगा। कोई भी चीज को, किसी भी चीज को तुम यहाँ पे मतलब 1 kg ऑफ वाटर है, 2 kg, किसी भी चीज को तुम 2 लिक्विड को या 2 गैस को तुम मिक्स करोगे तो कोई भी मिक्सिंग होगा ना तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो सिंपल, इसमें हमको इरिवर्सिबल हमको प्रूफ करना है। तो इरिवर्सिबल प्रूफ यदि हमको प्रूफ करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, डेल एस ग्रेटर देन इक्वल टू डेल क्यू बाई डी, ये फॉर्मूला है। अब देखो इंट्रोपी का कंसेप्ट यूज करना है इसमें। भाई जब हमको ये इंट्रोपी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है और हमको इससे ये प्रूफ करना है कि ये इरिवर्सिबल है ठीक है। और हम ये जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो क्या है, यूनिवर्स क्या है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। यूनिवर्स क्या है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस कंडीशन में डेल एस क्या हो जाएगा, डेल एस क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें इरिवर्सिबल के लिए क्या करना है, यदि इरिवर्सिबल कंसेप्ट क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल कब होगा, जब डेल एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यदि एंट्रोपी चेंज 0 से बड़ा हो जाएगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये जो प्रोसेस जो मिक्सिंग है, मतलब ये जो मिक्सिंग प्रोसेस है, मिक्सिंग प्रोसेस का एंट्रोपी यदि 0 से बड़ा हो जाता है हम इस चीज को ये कह सकते हैं कि क्या हो गया, मिक्सिंग प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल। तुमसे what you have to prove, you have to prove that mixing is irreversible process. That means we have to show that whatever entropy change during this mixing process, this entropy is increasing. यदि entropy increase कर रहा है, तुम यदि इस चीज को तुम दिखा पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिक्सिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, irreversible हो जाएगा। यदि इस मिक्सिंग किसी भी मिक्सिंग प्रोसेस में यदि इसका वैल्यू 0 आ गया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन यदि 0 आ जाए तो उस कंडीशन तुम इसका एंट्रोपी चेंज यदि तुम्हारा 0 आ गया तो उस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो कि यदि 0 आ गया दैट मीन्स कि प्रोसेस क्या है यहाँ पे, रिवर्सिबल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं भी इरिवर्सिबिलिटी की बात आ गई, कहीं भी किसी चीज में तुमसे पूछा जाए इरिवर्सिबल है, बताइए कि इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब क्या हो गया कि उसमें हीट लॉस हो रहा है। जैसे इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हो गया उसमें कुछ लॉसेज हो रहे हैं। हम लोग रिवर्सिबल का जस्ट अपोजिट इरिवर्सिबल में है। तो क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन्स यू हैव टू शो दैट कि मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो इंट्रोपी चेंज हुआ वो इंट्रोपी चेंज क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यदि 0 से बड़ा आ गया, यदि पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स क्या हो गया, हमारा मिक्सिंग क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। चलो हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि मिक्सिंग में यहाँ इरिवर्सिबल प्रूफ करना है तो करना है क्या, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि जो मिक्सिंग प्रोसेस में जो इंट्रोपी चेंज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। उसका वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाएगा, हम लोग इस कंक्लूजन पहुंच जाएंगे कि हमारा प्रोसेस मिक्सिंग क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो चलिए अब यहाँ पर देखो, अब देखो तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो कंटेनर है, एक कंटेनर है उसमें 2 पार्टीशन किया हुआ है। एक लेफ्ट साइड में एक m kg ऑफ मास है, m kg ऑफ यहाँ पे कोई वर्किंग सब्सटेंस है, स्पेसिफिक हीट C है और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे T1 है। ठीक है। एक दूसरा इसका जो ब्रैकेट है, इस दूसरे इस ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी ऑफ वो है लिक्विड है, जिसको स्पेसिफिक हीट यहाँ पे क्या है, सेम है। स्पेसिफिक हीट सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों जो है दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ, यहाँ यदि एयर होगा तो एयर होगा, यदि यहाँ पे लिक्विड लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे लिक्विड होगा। तो कहने मतलब जो भी हमारा वर्किंग, सपोज यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, तो m kg ऑफ लिक्विड है, उसका स्पेसिफिक हीट C है और इसका इनिशियल टेम्परेचर T1। अब दूसरे साइड जो है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे अनदर साइड ये सेम m क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, स्पेसिफिक हीट C है और इसका इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे T2 है। अब क्या कर रहे हैं, इस पार्टीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हैं। जैसे इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या हो जाएगा, लेटेस्ट मिक्स होने के बाद क्या होगा, मास क्या हो जाएगा इसका, 2m हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट तो C ही रह जाएगा। और लेटेस्ट सपोज इसका टेम्परेचर जो है दोनों मिक्स हुआ तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे T3 हो गया। तो टेम्परेचर क्या हो गया, यहाँ पे T3 हो गया। तो इस तरह से मिक्स कैसे हम लोग वाटर को मिक्स करते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करते हैं। जैसे हम लोग कैसे अभी जैसे ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में सब लोग पानी पीते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या करते हैं, उसमें गर्म पानी लेते हैं और ठंडे पानी मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यदि हमारे पास 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर, यहाँ पर हम ये मान के चले कि T1 का वैल्यू यहाँ पे T2 से कम है। T1 का वैल्यू कैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे 2 कंटेनर है, इसमें एक हॉट वाटर है और इसमें कोल्ड वाटर है।
ठीक है, इसमें कोल्ड वाटर। सुन पा रहे हो ना? सर। यस यस। अब हॉट वाटर है और यहाँ पे दूसरे कंटेनर में दिस कोल्ड वाटर। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? हॉट, हाँ इसमें क्या है? इसमें कोल्ड वाटर। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? हॉट वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, अब कोल्ड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जो तुम्हारा ठंडा पानी है उसमें गर्म पानी मिक्स करोगे तो ठंडे पानी का क्या टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। और जो हॉट वाटर को जो तुम मिक्स कर रहे हो तो हॉट वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब दोनों मिक्स होकर एक क्या होगा? एक फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा। और ये फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ये फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो हॉट वाटर से क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि तुम हॉट वाटर को मिक्स किए थे तो हॉट वाटर से क्या लेस होगा और कोल्ड वाटर से क्या होगा? ये ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि तुम हॉट वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे तुम्हारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो लेट अस सपोज ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा हो गया मिक्सिंग करने के बाद, तो 20 डिग्री क्या होगा? हॉट वाटर से टेम्परेचर इसका कम होगा और कोल्ड वाटर से ज्यादा होगा। तो उसी तरह का यह चीज यहाँ पे सेम चीजें जो 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 न्यूमेरिकल जो हम तो यहाँ पे तुमको एग्जांपल समझा रहे हैं, तो उसी तरह से यहाँ की दो उसमें वो है, दो लिक्विड है, दोनों का मास सेम है, स्पेसिफिसिटी सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है। T1 एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है। अब मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पे मास यहाँ पे 2m हो गया, स्पेसिफिसिटी यहाँ पे C हो गया और T3 इसका हो गया फाइनल टेम्परेचर। अब तुमको ये प्रूफ करना है दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इज इट क्लियर? क्लियर है? देखो क्या है ना, इंट्रोपी से तुम रियल लाइफ सिचुएशन को डील करते हो। इस इंट्रोपी के कंसेप्ट से तुम रियल लाइफ सिचुएशन को, तुम रियल लाइफ किसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। अभी आप जैसे हम कैसे देखे थे, तुम जैसे घर से बाहर, अभी से गर्मी का ये है मौसम है, अभी तुम घर से बाहर निकलो तो कैसे बोलते हैं गर्मी, बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? लू लगता है। तो लू लगने का मतलब क्या हो गया? तुम्हारे बॉडी में, मतलब जैसे तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे तुम बाहर जाते हो तो क्या होता है? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर क्या होगा? बाहर से, आउटर से तुम्हारी बॉडी की तरफ होगा। तो ये जो हीट ट्रांसफर होगा तुम्हारी बॉडी में, तो तुम्हारी बॉडी का एंट्रोपी इतना इंक्रीज कर दिया है। तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी क्या हो? जैसे तुम्हारे हीट ट्रांसफर एकदम सडनली हाई क्वांटिटी ऑफ हीट तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर हुआ, हीट ऐड हुआ। उस हीट ऐड होने से क्या हुआ? तुम्हारे बॉडी का एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस एंट्रोपी बढ़ने से क्या हुआ? तुम्हारी बॉडी का रैंडमनेस बढ़ा। उसी रैंडमनेस बढ़ने से, जैसे रैंडमनेस होगा तो लॉस होगा। डिग्री ऑफ रैंडमनेस हमेशा लॉस को दिखाता है। तुम्हारे बॉडी में जितना रैंडमनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा नुकसान होगा। उसी रैंडमनेस बढ़ने की वजह से क्या होता है? अलग अलग जैसे लू लग गया या जो भी प्रॉब्लम होता है, ठंड के दिनों में तुम बाहर निकल जाते हो तो क्या होता है? वहां पर तुमको, मतलब वो भी कंडीशन अलग होता है। जैसे तुम एयर कंडीशन, जैसे किसी एसी कमरे में, जैसे तुम एटीएम में घुसते हो, एटीएम मशीन में जाते, जैसे आप एटीएम मशीन तुम अंदर जाते हो, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। अचानक वहां से तुम जैसे उस एसी से तुम नॉन एसी में आते हो तो क्या होता है? वहां पे एक्सपोजर लगता है। एक्सपोजर लगता है तो आदमी वहां बीमार पड़ता है। तो कहने में तुम उसको इस इंट्रोपी से तुम लिंक कर सकते हो कि आखिर क्यों, आखिर उसको इंट्रोपी मतलब कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है। रैंडमनेस बढ़ने से भी प्रॉब्लम है और रैंडमनेस डिक्रीज करने से भी प्रॉब्लम है। अचानक कोई आदमी ऐसे एक्टिव है, अचानक आदमी बेहोश हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया? उसका रैंडमनेस, बॉडी का रैंडमनेस वहां डिक्रीज कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम इंट्रोपी के कंसेप्ट से तुम रियल लाइफ सिचुएशन को तुम डील करते हो, और ये प्रॉब्लम जो है हम लोग उसी पर हम लोग बेस्ड है। ठीक है, चलो तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें, हाँ हमको करना क्या है कि हमको इंट्रोपी चेंज दिखाना है कि भाई इसमें इंट्रोपी मिक्सिंग जो हुआ उसका इंट्रोपी क्या हो। तो चलो तो क्योंकि यहाँ पे डेल एस अब क्या हो गया? यहाँ डेल एस 1 और डेल एस 2, क्योंकि इसमें लेटेस्ट सपोज ये पार्टीशन ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, चलो तो डेल एस क्या होता है? हमारे 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 ऑलरेडी फॉर्मूला डेल एस क्या होता है? MC ln T3/T1 प्लस। अब देखो डेल एस 1 का क्या होगा? पहला जो हमारा जो सिस्टम है इसमें क्या है? इसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? T1 है। फाइनल टेम्परेचर T1 से क्या हो गया? यहाँ T3 हो गया। इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा? MC ln T फाइनल बाई T इनिशियल, MC ln T3/T1। फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे T1 से T3 गया तो MC ln T3/T1। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है जो कि ऑलरेडी हम इसको ड्राइव करते हैं। ये डेल एस क्या हो गया? पहला जो तुम्हारा सिस्टम है, जो पहला जो पार्टीशन है उसका एंट्रोपी चेंज हो गया। दूसरा सेकंड पार्टीशन क्या होगा? MC ln यहाँ क्या हो गया? T2 से यहाँ पे ये आ गया, T3 पे आ गया तो MC ln T3/T2 हो गया। तो ये टोटल जो वैल्यू हो गया। अब देखो MC को यहाँ पे क्या किया हम लोग? यहाँ पे कॉमन ले लिया और ln T3/T1 ln T3/T2 तो क्या होगा? ln ये T3 स्क्वायर बाय यहाँ T1 T2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? MC ln, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? T3 स्क्वायर है तो T1 T2 को क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 लिख के इसका स्क्वायर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्क्वायर को हम लोग हाँ, इस स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बाहर ले आ रहे हैं। तो बाहर ले आएंगे तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 में छूट गया है तो यहाँ पे 2 हम लोग लिख ले रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा? डेल एस क्या हो जाएगा?
टोटल जो डेल एस हमारे ये जो दो अलग अलग पार्टीशन है जो मिक्स किए हैं, तो मिक्सिंग के बाद इंट्रॉपी चेंज क्या हो गया, 2 mc ln T3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ T1T2, जो कि बहुत ही सिंपल है। जस्ट कैसे हम लोग बोल देंगे, सिंपल जो बेसिक फॉर्मूला है उस बेसिक फॉर्मूला को तुम यूज कर रहे हो और तुम यहाँ पे तुम निकल। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि दोनों का अलग अलग इंट्रॉपी हम लोग कैलकुलेट किए हैं, दोनों को ऐड कर, चूंकि यहाँ मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्स करके हम लोग टोटल इंट्रॉपी जो हो गया ये हमारा गया 2 mc ln T3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ T1T2। वेरी गुड। चलो तो ये हमारा आ गया। अब हमको ये क्या प्रूफ करना है, इस ये वैल्यू यदि हमारा ये वैल्यू यदि हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रॉपी इंक्रीज कर रहा है, ये मेरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि भाई ये चेक करना होगा इसका वैल्यू जो है क्या है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अब देखो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अब देखो ये जो T1 इनिशियल टेम्परेचर वहां पे क्या था, इसका पहला जो फ्लूइड था उसका T1 है, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर सेकंड जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर T2 था। अब दोनों को मिक्स किए हो तो फाइनल टेम्परेचर यहाँ पर T3 हो गया। तो ऑब्वियस है क्या है कि जो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस मतलब क्या है, लॉस कौन करेगा, जो इसका टेम्परेचर, जो कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड को मिक्स करेंगे, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिक्स करेंगे, तो जो गर्म पानी है वो क्या होगा, हीट को लूज करेगा, और ठंडा पानी क्या होगा, हीट को गेन करेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो T1 T2 में से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या होगा, वो हीट को लूज करेगा, और जिसका टेम्परेचर कम है वो क्या होगा, हीट को गेन करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हीट T1 जो है हम ये मान के चल रहे हैं T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, कहने मतलब ये हम मान के चल रहे हैं कि T1 मेरा हॉट फ्लूइड है और T2 मेरा कोल्ड फ्लूइड। तो ऑब्वियस है कि T1 क्या करेगा, T1 जो है T1 का टेम्परेचर ड्रॉप होगा और T2 का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पर लूजर कौन हो गया, हॉट फ्लूइड यहाँ पे लूजर हो, क्योंकि हीट यहाँ पे हॉट फ्लूइड लूज कर क्या होगा, mc ln, तो कितना लूज किया, तो T1 माइनस T3, mc डेल्टी होता है ना, क्यू होता है ना, क्यू क्या होता है, mc डेल्टी होता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो mc डेल्टी, तो m जो है यहाँ पे इसका मास है, c स्पेसिफिक हीट हो गया, T1 माइनस T3, तो T1 इसका इनिशियल टेम्परेचर हो गया T2, तो ये हीट लॉस बाय किसके द्वारा हो गया, ये जो हॉट फ्लूइड है, ये हॉट फ्लूइड के द्वारा यहाँ पे हीट लॉस। अब हीट गेन मतलब क्या होगा, ये जो कोल्ड फ्लूइड है हीट गेन कर रहा है, तो कितना गेन होगा, तो चूंकि गेन करके T2 से बढ़ के क्या हो गया, ये T2 से बढ़ के क्या हो गया, ये T3 हो गया। तो हीट गेन क्या होगा इसका, mc ln T3 माइनस T2, चूंकि T3 यहाँ पे गेन हो रहा है, ये ठंडा पानी जो है हीट को गेन कर रहे हैं, तो गेन करने पे टेम्परेचर यहाँ T3 हो गया, तो mc T3 माइनस T2। इस तरीके से mc दोनों को यहाँ पे इक्वेट करेंगे, जो देखो ऑब्वियसली जितना हीट लूज होगा उतना ही हीट गेन होगा, तो इस तरह से mc कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ T1 माइनस T3 इक्वल टू T जो क्या होगा, ये इसके आधार पर हम लोग ये कंक्लूजन पहुंच पा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग पहुंच रहे हैं कि T3 क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टेम्परेचर T3, और ये T3 क्या है, मिक्सिंग टेम्परेचर, मिक्स होने के बाद टेम्परेचर क्या है, T3 क्या हो गया, T1 प्लस T2 बाई 2। ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, T3 इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। अब देखो क्या करना है इसको हमको, अब इस T3 यहाँ ना इस इक्वेशन में, अब इसको यहाँ पुट कर देना है, सिंपली T3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो जैसे इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल एस 2 mc ln T3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, T1 प्लस T2 बाई 2, और यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया। अब देखो, अब इस वैल्यू में तुम ऐसे तुम इसको देख सकते हो, ये हमारा वैल्यू जो है डेल एस mc ln T1 प्लस T2 बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब लिख सकते हैं बाई स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 लिख सकते हैं ना। वेरी गुड। अब देखो, अब सपोज जब तुम एक बात बताओ, यहाँ T1 T2 T3 ठीक है, तो T1 प्लस T2 बाई 2 क्या हो जाएगा, हाँ जैसे यहाँ पर T1 T2 T3 को हटाना है, जैसे तुम्हारे पास दो टेम्परेचर तुम्हारा T1 T2, इस T1 T2 का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इस T1 T2 का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, इस T1 T2 का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 बाई 2 होता है। किसी भी दो लेटर है 2 और 4, उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 2 प्लस 4 बाई 2। तो मैथमेटिक्स में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, T1 प्लस T2 बाई 2, और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा,
स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2 हो जाएगी नहीं। और तुम जानते हो अलजेब्रा कंसेप्ट से कि AM इज ग्रेटर देन GM। सुन पा रहे हो? अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो कहने का मतलब न्यूमरेटर में अर्थमेटिक मीन है और डिनोमिनेटर में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। और ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें मतलब ये इसका वैल्यू क्या होगा? मतलब पॉजिटिव, इसका वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। क्योंकि अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? एलएन के अंदर जो ये तुम्हारा एलएन के अंदर जो टर्म है वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जैसे ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो टू पॉजिटिव, सब कुछ यहाँ पॉजिटिव है तो क्या हो गया? डेल एस क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव 0 से बड़ा हो जाएगा। बस यही तो हमको प्रूफ करना था कि डेल एस का वैल्यू यहाँ पे चेक कर लो क्या हो रहा है। यहाँ पे डेल एस का वैल्यू, डेल एस का वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा है। दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया? हमारा एंट्रोपी चेंज क्या, मिक्सिंग प्रोसेस क्या है यहाँ पे? मिक्सिंग प्रोसेस इज irreversible process. Why? Because del s greater than G. क्लियर है? समझ पा रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब जो तुम देखो फिर से बोलते हैं कि तुम्हारा जो भी अब आगे जो भी तुम्हारी चीज सामने आएगा तुम उसको फील करोगे। अभी हम लोग चूंकि हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में आ गए, एंट्रोपी जो है एप्लीकेशन पार्ट, ये एप्लीकेशन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जो भी चीज तुम्हारे सामने आएंगी तो उसको तुम फील कर सकते हो। कैसे? कैसे तुम्हारे जैसे तुम्हारा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, तुम जैसे तुम्हारा अलग अलग पेपर है, तो इस जस्ट लाइक तुम्हारे इसमें अब तुम इस चीज को तुम फील करोगे जिससे क्या होगा? तुम्हारे एक तुमको एक पता चलेगा तुम इसका मतलब इसको क्या इसका बेनिफिट। चलो ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है कि AM ग्रेटर देन GN। इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक में जो है ये डेल एस जो है, डेल एस का वैल्यू क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं मिक्सिंग क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। मिक्सिंग इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो इस क्वेश्चन में देख लो, इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो एक सोर्स है, ऑब्वियसली ऊपर सोर्स होता है और सोर्स होता है नीचे सिंक होता है। ठीक है, सोर्स इज द सप्लायर ऑफ एनर्जी, और सिंक क्या होता है? एब्जॉर्बर होता है। अब देखो अब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो है सोर्स का मास यहाँ m है। सपोज दैट एक बॉडी है, सपोज दैट हम लोग यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उस बॉडी का मास m है और स्पेसिफिक हीट c है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे TH। इसका टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? TH, हायर टेम्परेचर TH है, मतलब इसको हम लोग TH बोलते हैं। अब क्या ये बॉडी क्या कर रहा है? ये एक इंजन है, इस इंजन को यहाँ पे हीट सप्लाई की। ये बॉडी क्या है? वो बॉडी एक सोर्स की तरह ट्रीट हम लोग कर रहे हैं। एक बॉडी है, उसका मास m है, c स्पेसिफिक हीट है और उसका टेम्परेचर TH है। अब इस बॉडी से क्या हो रहा है? Q क्वांटिटी ऑफ हीट इस हीट इंजन को सप्लाई की गई। इंजन क्या करेगा? ये इंजन वर्क आउटपुट देगा और कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट, ये रिजेक्ट कर दिया किसको? एक दूसरे बॉडी को रिजेक्ट कर दिया जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, जिसको हम लोग सिंक कहते हैं। इसका भी मास m है और इसका स्पेसिफिसिटी भी c। अब देखो अब इस क्वेश्चन में जो है, तो अब इस क्वेश्चन को तुम एनालिसिस करोगे तो सपोज दैट ये सोर्स, हम तो ऑलरेडी हम लोग कह रहे हैं कि सोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पे Q1 क्वांटिटी ऑफ हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है और इसका टेम्परेचर यहाँ पे हायर टेम्परेचर है। तो जैसे ही हीट लूज करेगा तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर क्या हो गया? लेट अस सपोज ये तुम्हारा, देखो अब इस क्वेश्चन में एक चीज बताओ। इस क्वेश्चन में तुमको ये बताना है कि ठीक है, एक हायर टेम्परेचर बॉडी एक हीट इंजन को क्या कर रहा है? ये हीट सप्लाई कर रहा है और इस ये जो हीट से क्या है, हीट इंजन क्या कर रहा है? यहाँ पे वर्क कर रहा है और ये वर्क करने के बाद ये Q2 क्वांटिटी ऑफ हीट क्या हो रहा है? ये रिजेक्ट कर दे रहा है इसको सिंक को। तो तुम ये बताओ कि ये हीट इंजन कब तक हीट को सप्लाई करेगा, कब तक हीट को सक करेगा, या मतलब कब तक ये हीट इंजन काम करेगा? ये हीट इंजन कब तक काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे इसको हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये कोई रिजर्वायर नहीं है। ध्यान ये रखना है कि हम लोग ये जो तुम यहाँ जो सोर्स सप्लाई कर रहे हो ये कोई रिजर्वायर नहीं है। रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर में कुछ क्वांटिटी हीट ऐड करें, रिमूव करें, उससे उसका टेम्परेचर कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये एक बॉडी है, जिसका टेम्परेचर TH है और इससे Q क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई किया जा रहा है, मतलब इससे हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहा है। जैसे हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन होगा। सपोज तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास यदि 10,000 रुपये तुम्हारे पास है, तुम उसमें से किसी को पैसे तुम दे रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारे बॉडी का तुम्हारा हीट क्या हो रहा है? तुम हीट को तुम लूज कर रहे हो। कैसे होता है? जो पैसा जो होता है एक तरह से हम लोग कहते हैं
थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, बोलते हैं कि पैसे जो जो उसको हम लोग हीट की तरह समझते हैं। तो कहने का मतलब क्या होगा, पैसे जो तुम्हारे खर्च हो रहे होते हैं, जैसे क्या होता है, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो तुम्हारा हीट तुम लूज कर रहे हो, तो टेम्परेचर वहां पर ड्रॉप कर रहा है। तो चूंकि तुम्हारे पास एक फिक्स क्वांटिटी है भाई 10,000 रुपये है, लेकिन अब अंबानी अदानी या मतलब बिल गेट्स या कोई ऐसा कोई मिलीनियर्स है, उसके पास अरबों रुपए हैं, तो उसको हम एक रिजर्वायर कर सकते हैं कि वो आदमी जो एक रिजर्वायर करता है, उसमें से कुछ हजार 2,000 5 लाख 10 लाख इधर उधर भी जाए, तो उसके अरबों खरबों का जो है ना, उससे उस पर कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो रिजर्वायर और बॉडी में वही फर्क होता है। रिजर्वायर में इनफाइनाइट क्वांटिटी होता है, जैसे कैसे समुद्र है उसमें अरबों खरबों टन पानी है, उसमें कुछ पानी उसमें डाल दें निकाल दें तो समुद्र के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसको रिजर्वायर बोलते हैं। लेकिन बॉडी का क्या होता है, बॉडी का स्पेसिफिक फिक्स होता है, जैसे यहाँ पे रिजर्वायर नहीं है, क्वेश्चन ये समझना है कि दिस इज नॉट रिजर्वायर, दिस इज अ बॉडी। इस बॉडी का मास m है, c स्पेसिफिक हीट है, th is the high temperature. In this condition, what is happening? This Q quantity of heat is added to this heat engine. After this supplying of this heat, the temperature of body drops. This temperature of body drops to Tf. Then we have to tell during how much period this heat engine will be working. Within how much period this heat engine will be working? Just we have to tell. बताओ क्या बताओ ज्योतिष। सर जब तक टेम्परेचर दोनों का इक्वल नहीं होगा तब तक Yes, करते रहेगा। very good. This is observation. दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है यहाँ। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमको पता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। हीट तब तक फ्लो करेगा जब तक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यदि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, जैसे टेम्परेचर बराबर हो गया, दैट मींस देयर इज नो एनी ट्रांजैक्शन ऑफ हीट। ये तब तक होगा जब तक कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। वेरी गुड। अब लेट अस सपोज कि फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टीएफ होगी। तो ऑब्वियस है कि दोनों का कैसे हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने पे क्या हो रहा है, मिक्सिंग के बाद एक टेम्परेचर वहां पे टी3 पे पहुंच गया, पिछले क्वेश्चन में रिकॉल करो, एक टी3 पहुंच गया। इसी तरह क्या हो गया, ये टीएच ड्रॉप करके टीएफ पे आ गया। तो जितना ये टेम्परेचर ड्रॉप होगा उतना ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर हीट को गेन कर रहा है, तो इसका भी टेम्परेचर यहाँ पे टीएफ होगा। तो कहने में जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, अब क्या होगा, हीट इंजन विल स्टॉप वर्किंग। हीट इंजन विल स्टॉप वर्किंग। अब इस क्वेश्चन में देखो, अब इस क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब इस क्वेश्चन में बताओ कि जो Q1 क्वांटिटी ऑफ हीट जो सप्लाई किया गया है, तो कब ये सप्लाई कितना क्वांटिटी हीट यहाँ सप्लाई कर सकता है, तो Q क्या होगा, mc del T होता है। तो m is the mass of object, c is the specific heat, and how much this temperature change, this Th minus Tf. This is Q1. This quantity of heat will be adding to this heat engine. This Q1 quantity of heat is added to this heat engine. After addition of this heat engine develops W amount of work. This heat engine does W amount of work, and this Q2 amount of heat is rejected to the sink. अब कितना रिजेक्ट करेगा इसका, तो ये तब तक हीट को रिसीव करेगा जब तक टेम्परेचर इसका भी TF नहीं हो गया। ये कितना हीट रिसीव किया, MC TF माइनस TL। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज होकर क्या हो गया, ये फाइनल टेम्परेचर TF पे आ गया। तो देखो, तो W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 हो गया। दिस इज Q1 क्या हो गया, MC TH माइनस TF, और इंटू Q2 क्या हो जाएगा, MC TF माइनस TL। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा नेट W जो कितना हो जाएगा, MC TH माइनस TL माइनस 2TF। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, ये पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में जो है, अब हम लोग जानते हैं कि एज सिस्टम अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस। क्योंकि क्या है, ये हीट इंजन क्या है, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे साइकिल के लिए क्या होता है, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होता है, बताओ किसी भी साइकिल प्रोसेस के लिए, किसी भी साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यदि कोई साइक्लिक प्रोसेस है, किसी भी साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जल्दी से बताओ।